हेलो फ्रेंड्स, नारायण नारायण। आज हम कटिंग करेंगे मधुबाला ब्लाउज की। ब्लाउज की कटिंग करने के लिए अस्तर को फोल्ड करके रख लिया है। नाप शोल्डर चौड़ाई 14 इंच है, आर्म होल्स गोलाई 16 इंच है, सीना 34 इंच है, बेस्ट पॉइंट की लंबाई 10.5 इंच है, गले की लंबाई 7 इंच है, लंबाई ब्लाउज की 14.5 इंच, कमर 29 इंच। फ्रेंड्स, आप सभी के कमेंट्स आते हैं कि इस ब्लाउज को बड़े साइज में कटिंग करके दिखाएं, जैसे 38, 40। तो फ्रेंड्स, आप इसी मेथड से 38, 40, 32 किसी भी साइज में कटिंग कर सकते हैं। बस आपको नाप लेना आना चाहिए। बॉडी से नाप किस तरीके से लेना है इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। फिर आप किसी भी साइज में ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। साइज आपको अपने ब्लाउज के हिसाब से रखना है। शोल्डर की चौड़ाई, आर्म होल की गोलाई, बेस्ट पॉइंट की लंबाई, ब्लाउज की लंबाई, सीना। मेरे साइज में शोल्डर की चौड़ाई 14 इंच है। 14 का आधा करना है 7 इंच, तो इसमें हमें 7 इंच ही रखना है। हम हाई नेक गले में बना रहे हैं। इससे पहले हमें, अब इस ब्लाउज को हम पीछे हुक में बनाएंगे, तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट के करीब मार्जिन रखना है आई हुक के लिए। अब हमें शोल्डर का साइज लगाना है, तो इस मार्जिन को छोड़ के हमें शोल्डर का साइज लगाना है। शोल्डर चौड़ाई रखनी है 7 इंच, और इसमें हमें मार्जिन रखना है आधा इंच सिलाई के लिए, तो 7.5 इंच। बोट नेक में हम मार्जिन नहीं रखते हैं, लेकिन हाई नेक गले में हमें सिलाई के लिए मार्जिन रखना होता है। गले की चौड़ाई रखनी है 2 इंच। आर्म होल की लंबाई रखनी है 7.5 इंच। इसी आर्म होल वाली लाइन पर हमें सीना का साइज लगाना है। मार्जिन को छोड़ के इंची टेप रखना है हमें यहाँ से, ये देखिए। और सीना 34 है, तो 34 का चौथा भाग लगाना है 8.5 इंच। 2 इंच रखना है मार्जिन 10.5। लंबाई 14.5 इंच है, तो 1 इंच रखना है मार्जिन 15.5। यहाँ हमने चौड़ाई 10.5 इंच रखी, तो नीचे साइड कमर के यहाँ भी 10.5 इंच ही रखना है। अब यहाँ से सीधी लाइन को मिला देना है। यहाँ पर ऊपर शोल्डर चौड़ाई 7.5 इंच रखी है हमने, तो यहाँ पर नीचे हमें 7 इंच रखना है मार्जिन को छोड़ के। 7 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से इंच टेप को रखना है और इस तरीके से लाइन को मिलाना है। लंबाई 7.5 इंच रखनी है। इस कोने से इंच टेप को रखना है। आर्म होल की गोलाई लगाना है 1.5 इंच पर। अब यहाँ नीचे 1.25 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से आर्म होल की गोलाई का शेप लगाना है। अब यहाँ से ये मेन फिटिंग का मार्क है, इस मार्क को क्रॉस करते हुए इस नीचे 1.25 इंच वाले मार्क से मिलाना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई को नाप के देखना है। आर्म होल की गोलाई आ रही थी 16 इंच, 16 का आधा 8, तो ये देखिए मेन फिटिंग पर आर्म होल की गोलाई आ गई है 8 इंच, और 2 इंच ये मार्जिन। गले की चौड़ाई हमने 2 इंच रखी। अब यहाँ पर हमें आधा इंच पर मार्क करके इस तरीके से गले में शेप लगा देना है पीछे का। अब इससे नीचे हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है, और इससे नीचे मार्क करना है हमें 7.5 इंच पर गले की लंबाई का। अब यहाँ से हमें इस तरीके से शेप लगाना है। अब ये देखिए पीछे के पार्ट में हम गला बना रहे हैं, तो यहाँ से पीछे के पार्ट की चौड़ाई बढ़ जाएगी, और आर्म होल के यहाँ पर झोल आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर हमें 2 पॉइंट, ये देखिए इस तरीके से अंदर की साइड शेप लगाना है। गला बनाना है तो हमें अंदर की साइड शेप लगाना है, नहीं बनाना है तो हमें उसी मार्क से कटिंग करना है। अब टक्स का निशान लगाना है। टक्स की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 इंच रखनी है। लंबाई रखनी है 6 इंच। अब लाइन के इस साइड आधा इंच पर मार्क करना है, इस साइड आधा इंच पर, और इस तरीके से लाइन को मिलाना है। अब इसकी कटिंग करना है। कटिंग हमने कर ली है। हमने गला बनाया है इसमें, तो ये देखिए आर्म होल का जो अंदर वाला मार्क था उस पे से कटिंग की है। अब यहाँ से ये देखिए शोल्डर के यहाँ से आर्म होल्स की साइड हमें 3 पॉइंट तिरछी शेप में कटिंग करना है। अब आगे के पार्ट की कटिंग पेपर पर करना है। शोल्डर चौड़ाई 7.5 इंच रखना है। गले की चौड़ाई 1.5 इंच रखना है। आर्म होल लंबाई आगे के पार्ट में हमें 7 इंच रखना है। अब इसी आर्म होल वाली लाइन पर हमें सीना का साइज लगाना है। सीना 34 है, 34 का चौथा 8.5, 2 इंच मार्जिन 10.5 इंच रखना है। लंबाई 15.5 इंच रखनी। आगे और पीछे के पार्ट में दोनों में बराबर ही रखना है। अब यहाँ पर चौड़ाई ऊपर हमने 10.5 इंच रखी है, तो कमर की यहाँ भी हमें चौड़ाई 10.5 इंच ही रखना है। अब यहाँ से सीधी लाइन को मिलाना है। ऊपर शोल्डर चौड़ाई हमने 7.5 इंच रखी है, तो नीचे यहाँ पर हमें कम करके रखना है। यहाँ पर रखेंगे हम 6.5 इंच, क्योंकि आगे का गला बना रहे हैं हम डीप। अब यहाँ से इंची टेप को रखकर और इस वाले मार्क से लाइन को मिलाना है।
अब इस कोने से इंची टेप को रखना है, आर्म होल की गोलाई लगाना है आगे के पार्ट में 1 इंच पर और यहाँ पर मार्क करना है 0.25 इंच पर। अब यहाँ से आर्म होल की गोलाई का शेप लगाना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई को नाप के देखना है। ये देखिए इस तरीके से इस वाले मार्क से इंची टेप को मिलाते हुए नापना है। तो ये देखिए मैन फिटिंग पर आर्म होल की गोलाई आ गई है 8 इंच। ये थोड़ी सी बढ़कर आ रही है तो इतने में 1-2 पॉइंट में कुछ अंतर नहीं आता है। गले की लंबाई आगे की 7 इंच है, आधा इंच रखना है मार्जिन, 7.5 इंच पर मार्क करना है। अब वेस्ट पॉइंट की लंबाई का मार्क लगाएंगे। वेस्ट पॉइंट की लंबाई 10.5 इंच है, आधा इंच रखना है इसमें मार्जिन, तो 11 इंच पर मार्क करना है। अब इससे नीचे हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से टक्स पॉइंट की दूरी का मार्क लगाना है। टक्स पॉइंट की दूरी जितना भी सीना है उसका यहाँ पर हमें 10वां हिस्सा लगाना है। हम 34 साइज का बना रहे, 34 का 10वां हिस्सा आएगा 3 इंच और 4 पॉइंट। यहाँ भी 3 इंच और 4 पॉइंट पर ही मार्क करना है और यहाँ से सीधी लाइन को मिलाना है। अब देखिए ये वाली लाइन से हमें इस साइड आधा इंच पर मार्क करना है और इस साइड भी आधा इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर भी इस साइड भी आधा इंच पर मार्क करना है और इस साइड भी, और यहाँ पर हमें सीधी लाइन को मिलाना है। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से तिरछी लाइन को मिलाना है। अब यहाँ से हमें ये देखिए जो आर्म होल की गोलाई का मार्क लगाया वहां से इंची टेप को रखना है और यहाँ पर मार्क करना है 0.25 इंच पर। अब ये देखिए इस हमारे मार्क से यहाँ तक की हमने दूरी रखी है 3 इंच और 4 पॉइंट। अब इस साइड हमें मार्क करना है आधा इंच कम करके 3 इंच पर। अब यहाँ से हमें इस तरीके से शेप लगाना है। ये देखिए इस तरीके से इंची टेप को रखकर हमें इस वाले मार्क से शेप लगाना है। ये देखिए यहाँ पर मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से शेप लगा के इस वाले मार्क से मिलाना है। देखिए यहाँ पर कोना नहीं बनना चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल शेप में, और इस नीचे वाले मार्क से यहाँ पर मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से गले का शेप लगाना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें कटिंग करना है। अब यहाँ से कटिंग करना है। ये देखिए इस वाले मार्क से कटिंग करना है। अब यहाँ से गले की शेप की भी कटिंग करना है। अब यहाँ से शोल्डर में ये देखिए आर्म होल्स की साइड से आधा इंच तिरछी शेप में कटिंग करना है आगे के पार्ट में। अब इस पेपर को अस्तर पर रखकर अस्तर की कटिंग करना है। पहले हमें ये देखिए इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से बिल्कुल बराबर मिला के यहाँ पर हमें पिन अप कर देना है। ये हमारा आगे वाला पार्ट है और ये है पीछे वाला पार्ट है। अब इस पीछे वाले पार्ट को हमें नीचे से बिल्कुल बराबर मिला के आगे वाले पार्ट पे रखना है और ये देखिए यहाँ से आगे वाले पार्ट की आर्म होल की यहाँ से हल्की सी लंबाई बढ़कर आ रही है, तो इसको हमें मार्क लगाकर इसकी कटिंग कर देना है। ये बढ़कर इसलिए आ रही है क्योंकि आगे के पार्ट की आर्म होल की लंबाई रखी है हमने 7 इंच और पीछे की रखी है 7.5 इंच। अब इसको अस्तर पर रखकर अस्तर की कटिंग करना है। ये देखिए इस साइड से हमें बिल्कुल बराबर मिला के रखना है और फोल्डेड साइड ही रखना है। और ये देखिए यहाँ पर हमें इसमें बिल्कुल बराबर मार्क करना है चारों साइड से, कहीं पर भी हमें इसमें मार्जिन नहीं बढ़ाना है। ये देखिए बिल्कुल हमें बराबर मार्क करना है। अब इसी मार्क से हमें कटिंग करना है। कटोरी को भी हमें अस्तर पर रखकर इसकी कटिंग करना है। पहले यहाँ पर हमें इसमें ये मार्क करना है। ये देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से मार्क करना है। इसकी यहाँ से हमें कटिंग नहीं करना, लेकिन सिलाई करते समय हमें इसमें यहाँ से सिलाई लगाना है। अब ये देखिए यहाँ से हमने ये ओपन रखा है कपड़ा को। ये देखिए हमने फोल्डेड साइड नहीं रखा है, ओपन साइड रखा है। अब यहाँ से पहले हमें यहाँ पर मार्जिन रखना है आधा इंच। अब कटोरी को हमें इस तरीके से रखना है। ये देखिए इस वाले मार्क से मिला के और नीचे से इसमें रखना है हमें आधा इंच मार्जिन। गले के यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर मार्क करना है और यहाँ से रखना है हमें आधा इंच मार्जिन। अब यहाँ से हमें रखना है 1 इंच मार्जिन। आधा इंच तो हमें सिलाई के लिए रखना है और आधा इंच हमें टक्स के लिए रखना है। यहाँ से हमें ये देखिए यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से हमें
इस वाले मार्क से मिला देना है। अब यहाँ पर नीचे साइड हमें मार्जिन रखना है आधा इंच। अब इस वाले मार्क से हमें शेप लगाते हुए इस वाले मार्क से मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर हमने 1 इंच मार्जिन रखा है, तो यहाँ से आधा इंच रखा है और नीचे साइड से भी आधा इंच रखा है। ये देखिए पहले हम बराबर मार्क कर लेते हैं इसके। ये देखिए यहाँ से नीचे से आधा इंच और यहाँ से 1 इंच। अब इसकी कटिंग करना है। ये देखिए इस वाले मार्क से कटिंग करना है। अब हमें अस्तर वाली कटोरी में भी टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ से टक्स पॉइंट की दूरी हमने रखी है 3 इंच और 4 पॉइंट, तो हमें मार्जिन को छोड़कर यहाँ पर 3 इंच और 4 पॉइंट पर मार्क करना है, मार्जिन को छोड़ के। अब ऊपर से भी हमें 3 इंच और 4 पॉइंट पर ही मार्क करना है और लंबाई हमें इस वाले मार्क से 2.5 इंच रखनी है, मार्जिन को छोड़कर 2.5 इंच रखना है। अब लाइन के इस साइड मार्क करना है 1 इंच पर और इस साइड भी मार्क करना है 1 इंच पर और यहाँ से लाइन को मिलाना है। अब ये देखिए यहाँ पर हम ये टक्स बनाएंगे तो यहाँ से इसमें ये नोक्सी आ जाएगी जैसे कटोरी वाले ब्लाउज में आती है, इसलिए हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्क करना है। ये देखिए इससे हमारा मधुबाला ब्लाउज में यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप आ जाएगा। अब इसकी सिलाई कैसे करनी है ये हम आपको सिलाई की वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पर हमें हल्का सा कट लगा देना है। ये देखिए इस साइड और यहाँ नीचे भी। अब हमें अस्तर को मेन कपड़े पर रखकर मेन कपड़े की भी कटिंग कर लेना है। आधा आधा इंच एक्स्ट्रा करना है। इसमें हम पीछे को लगाएं तो यहाँ से भी हमें कटिंग कर देना है। आगे वाले पार्ट को हमें फोल्डेड साइड रख के आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है मेन कपड़े की। अब अस्तर को रखकर मेन कपड़े की भी कटिंग कर लेना है कटोरी की। स्लीव्स की कटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नारायण नारायण, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, नारायण नारायण।